अरे पारुल, पारुल कब तक सोगी? अरे उठ भी जाओ बेटा, कितनी देर हो गई है। आके मेरी थोड़ी मदद कर दो। चलो भाभी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? ढोकला तो बन गया है, पोहे को बस तड़का ही लगा रही है। करण का बादाम और दूध वो देखो वहां पे रखा है। भाभी थोड़ा जल्दी, उनको बहुत भूख लगी है। बस बस अभी हो गया, तुरंत हो गया। इतना दिन निकल आया है, अब तक सोए पड़े हैं। अरे किसी बात का तो कोई होश ही नहीं है। किसी की उंगली कटे या गर्दन, इन्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। उठो उठो। क्या हुआ? एक रात भी बिना शराब पिए नहीं सो सकते क्या? हाँ, उठ भी जाओ, देखो कितने बजे हैं। और तैयार होके हर्षद भाई से बात करने जाओ। अरे उनसे पैसों की बात करनी थी ना। हाँ हाँ हाँ, करता हूँ। हाँ नौकरानी सी हालत बन के रह गई है मेरी। बस इतना सा बेटाइम नहीं करवानू, जल्दी से फिनिश करो। स्ट्रॉन्ग बनना है ना, प्लीज 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 जल्दी से थोड़ा सा। नहीं पीना मम्मी, मुझे पसंद। अरे बेटा तू आ गई? बेटा तू ही बोल इसे जल्दी से दूध फिनिश करने के लिए। करण जल्दी से दूध फिनिश करो। हाँ पी रहा हूँ। अरे वाह, कल से तेरी ड्यूटी। हाँ बदमाश। दीदी चॉकलेट बना। ये लो शैतान। बस एक। केटलो खाएशा मोटू। एक तो छुप छुप कर मैं आपके लिए चॉकलेट लाती हूँ और आप मुझे नाटक दिखा रहे हो। नहीं एक नहीं, मुझे और चाहिए। मैं जानता हूँ आपके पास और है। अरे नहीं है मोटू, सच में नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, आज ना मेरे आईएएस के मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, तो अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मैं तुम्हारे लिए ना एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा लेकर आऊंगी, ठीक है? चलो अब ट्यूशन जाओ। बाय करण। बाय। संभाली नहीं जाजे बेटा, बाय। पारुल उठ। पारुल क्या सुबह सुबह उठा देते हो? सुबह सुबह नीचे नाश्ता भी रेडी है, जल्दी से रेडी हो और नीचे आ जाओ, ठीक है? ओह ए कॉलेज प्रोजेक्ट का है। हाँ हाँ बहुत पता है, कॉलेज प्रोजेक्ट। जल्दी से रेडी हो और नीचे आ जाओ। चाचू आपने नाश्ते से पहले वाली दवाई ली? अरे भूल ही क्यों। खबर है झती। ये लीजिए आपकी दवाई और ये ठंडी चाय, जैसे आपको पसंद है। हमारी मालिनी एक नंबर, पढ़ाई में भी अव्वल और घर काम में भी अव्वल। और अब तो आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। पढ़ी लिखी लड़कियों की बहुत डिमांड है। देखना इतने बड़े घर का रिश्ता लेके आती हूँ तेरे लिए। क्या चाची, हमेशा शादी शादी और पैसा ही सब कुछ होता है क्या? मैं आईएएस ऑफिसर बनकर फिर देश की सेवा करूंगी। हाँ, बहुत देश की सेवा करेगी। आईएएस बनते ही लव मैरिज और फिर पति की सेवा करना। अरे नहीं, लव मैरिज क्यों? हम लोग है ना, अच्छा रिश्ता देख के ठाट से तेरी शादी करेंगे। मुझे शादी नहीं करनी। वेरी गुड, मेरी शादी करा दो किसी हैंडसम अमीर लड़के के साथ, प्लीज। हाँ हाँ इसी की शादी करवा दो। मुझे ना लेट हो रहा है, मेरे मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं आज। अरे ऑल द बेस्ट तो बोलो, रिजल्ट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो बाय बाय। हाँ हाँ नाश्ता करी? करे दीदू, बाय।
कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी ने ना आईएएस के मॉक टेस्ट में टॉप किया है। चलो चलो अब अंदर चलिए, सेलिब्रेट करना है, सबको मिठाई भी तो खिलानी है। चलिए पापा। मैं खोलती हूँ। हाँ। तो चाचू आज हम डिनर के लिए जाए। आज की पार्टी पता है गिफ्ट है। गिफ्ट? हेलो। हाँ हाँ, हर्षद तेरे लिए फोन है। हाँ हेलो। सुन बे, तेरा बेटा करण मेरे पास है। अगर उसकी जान की सलामती चाहता है तो 2 दिन में 3 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर ले। और हाँ, पुलिस को खबर की तो अभी उंगली कटी है, गर्दन भी कट सकती है, समझा? हेलो हेलो। किसका फोन था? अपहरण अलग अलग प्रवृत्तियों से किया जाता है, कभी फिरौती के पैसों के लिए, कभी देह व्यापार के लिए, तो कभी बदले की भावना से। लेकिन करण का अपहरण किस इरादे से किया गया था? गुजरात के वलसाड शहर में रहने वाले कपड़ों के व्यापारी हर्षद मेहता और उसके परिवार को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनके 11 वर्षीय बेटे का दिन दहाड़े अपहरण कर सकता है। एक हंसते खेलते परिवार को इस वारदात ने झकझोर कर रख दिया। आपको किसी पे कोई शक, किसी से कोई जाती दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी तो किसी से नहीं है, पर धंधे में कंपटीशन है, कुछ लोग जलते भी होंगे। आप में से इसे किस किस ने छुआ है? मैंने। देवेन, इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो, फिंगरप्रिंट्स एलिमिनेशन के लिए। अर्शद भाई, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी हेतल, मेरे बड़े भाई हसमुख, शिफाली भाभी और 2 भतीजे हैं, मालिनी और पारुल। ठीक है, करण का एक लेटेस्ट फोटोग्राफ हमें दे दीजिए और थाने आकर आपको स्टेटमेंट देना होगा। जी। फिंगर को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो और अर्शद मेहता के लैंडलाइन नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। चेक करो कि किडनैपर्स ने उन्हें किस नंबर से कॉल किया था, और हाँ, उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। और साथ ही साथ चूंकि करण ट्यूशन से गायब हुआ है तो वहां जाकर के भी चेक करो, और मेहताज के नंबर को 24 आवर्स सर्वेलेंस पे रखो, याद रखना। चाची प्लीज ऐसे मत रोइए, करण को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाचू है ना, वो कुछ ना कुछ करेंगे, और पुलिस भी तो है चाची, मत रोइए। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बेटा। करण को कितने बजे छोड़ा था? लगभग 11 बजे साहब। अकेले? कोई दूसरा बच्चा नहीं गया उसके साथ? नहीं साहब। 11 बजे के बाद आप क्या कर रहे थे? साहब 11 बजे के बाद करण के बाद वाले बच्चों को पढ़ा रहा था। आप चाहे तो बच्चों से पूछ सकते हैं साहब। देवेन। जी सर। ट्यूशन से घर तक का रूट चेक करते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा। गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। देवेन फोटो देना। कहाँ मिली है साइकिल? यही मिली साहब, मैं साफ सफाई कर रहा था तो निकाल के बाहर रख दिया। हाँ सर, करण की साइकिल मिल गई है, जीटी रोड और अंबावाड़ी के बीच के स्ट्रेच पर है। गुड, वहाँ आसपास लोगों से पूछताछ करो, शायद कुछ और पता चले। सचदेव। यस सर। फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। ओके।
देवेंद्र, वो दुकान बिल्कुल सामने है, शायद उसने कुछ देखा हो। पूछ पे। चलिए सर। हाँ साहब, 2 आदमी थे। वो दोनों आदमी बच्चे को गाड़ी में बिठाकर अंबावाड़ी की ओर चले गए। क्या वो यही बच्चा था जिसे उठा कर ले गए? साहब ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकता क्योंकि दूरी इतनी थी कि शक्ल नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी कौन सी बताई तुमने? सफेद कलर की, वाइट। और साहब भार्गव की गाड़ी थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान गया। गाड़ी का नंबर देखा था तुमने? साहब MH या ऐसा कुछ था। सारे शहर में खबर कर दो, हर चेक पोस्ट पर बच्चे का फोटो होना चाहिए। गाड़ी का नंबर तो बदला भी जा सकता है। एक काम करो, हर सफेद छोटी गाड़ी को रोको और उससे पूछताछ करो। और हाँ, अंबावाड़ी जाओ, वहां जाकर के भी गाड़ी के बारे में पूछताछ करो। सर। गोकुल बैंक में 30 लाख, ABC बैंक में 45 लाख और प्रेरणा बैंक में 27 लाख। અને આ બધું 10 લાખ। कुल मिलाकर 1 करोड़ 12 लाख। बाकी के कहाँ से आएंगे? हेतल, तुम्हारी बैंक की पासबुक और करण के FD अकाउंट्स के पेपर्स ले। हेलो, पैसों का बंदोबस्त हुआ क्या? हाँ? तेरे पास 24 घंटे हैं। और हाँ, पुलिस के चक्कर में ज्यादा मत घुस, नहीं तो तेरा बेटा तुझे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। नहीं देखो, हेलो हेलो, क्या बोले? अगर पैसों का इंतजाम जल्दी नहीं किया तो करण को... नहीं, ये लीजिए, ये सब कुछ भेज दीजिए। अब घर भेज दो, गाड़ी भेज दो, दुकान भेज दो, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बहुत मिन्नत के बाद मिला है मुझे मेरा बच्चा। अब बोलिए ना, मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा ना? दिन रात शराब पीने के अलावा आपके पास और कुछ काम है? नीचे देखा नहीं क्या चल रहा था? हाँ, अरे अपने बेटे की खातिर घर बेच रहे वो लोग। अगर घर भी चला गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे हम जॉइंट फैमिली है ना? तो हमसे नहीं पूछना चाहिए था उन्होंने? हमसे कोई मशवरा नहीं करना चाहिए था? याद है आपको, पिछली दफा जब आपने घर के पैसों के लिए उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहने लगे पैसे नहीं है। और अब देखो, अपने बेटे के लिए कितने पैसे इकट्ठा कर लिए उन्होंने। अरे तुम टेंशन मत लो। अरे कैसे ना लूं? मैंने चक्कर चलाया हुआ है, पैसे आ जाएंगे। सर, किडनैपर्स का कल रात दूसरा कॉल आया था। पहला और दूसरा कॉल दोनों अलग अलग नंबर से। और सर, कॉल रिकॉर्ड से ये शॉकिंग बात पता चली है। 44668877 44998577। इन नंबर्स को पहचानते हैं आप? ना। इन्हीं नंबर से आपको किडनैपर्स ने फोन किया था और ये दोनों नंबर आप लोगों के नाम पर है। एक आपके नाम पे अरशद भाई और दूसरा आपके हेतल भाई। आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है अरशद भाई। वापी और सूरत से 2 अलग अलग सिम कार्ड्स खरीदे गए आप लोगों के नाम पर। आपको किसी पे कोई शक? कोई घर का आदमी? आपने खुद कभी किसी को डॉक्यूमेंट्स दिए हों और खुद भूल गए हो, या उसने वापस ना किए हों, या फिर कभी चोरी हुई हो? डॉक्यूमेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन घर में चोरी हुई थी तकरीबन 1 महीना पहले। हम लोग सब खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे, घर में आए तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। ताला कमजोर था, इसके लिए शायद टूट गया होगा। ज्यादा पैसे चोरी नहीं हुए थे, इसके लिए कंप्लेंट भी नहीं करवाई। अगर इनकी बात सच माने तो चोरी तो हुई है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, और डॉक्यूमेंट चुराने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। इसलिए शायद सिर्फ 5-1 हज़ार रुपए चुराए ताकि किसी को शक ना हो। एक बात तो है सचिन, किडनैपर्स ने प्लानिंग बहुत कड़क की है। सबसे पहले उन्होंने मेहताज के घर पर नजर रखी, उसके बाद करण के आने जाने का रास्ता नोट किया, डॉक्यूमेंट्स चुराए, और उसके बाद सिम कार्ड्स बनवाए ताकि कोई किडनैपर्स तक पहुंच न सके। सर, वो ट्यूशन मास्टर केतन सच बोल रहा था। वो पूरा दिन काम में रहता है, सुबह में स्कूल और दोपहर से रात तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उस दिन घर पर ही था। और सर, ये फिंगर एनालिसिस की रिपोर्ट। वो उंगली करण की थी ही नहीं, ये तो किसी मरे हुए बच्चे की जो लगभग 7 दिन पहले मर गया होगा। एक काम करो, मेहता को इन्फॉर्म करो और एक टीम भेजो
शहर में जितने भी मुर्दा घर, कब्रिस्तान और शमशान भूमि है, वहां जाकर के इस कटी हुई उंगली के बारे में पूछताछ करो। अगर कटी हुई उंगली है तो लाश भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। यस सर। अरे मनसुख भाई, अब दोस्तों के साथ ऐसा करोगे? धंधे में कोई किसी का सगा नहीं होता है, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हो। तो मैं 3 लाख रुपए दे चुका हूं ना घर के, बाकी के 72 भी दे दूंगा यार। यार थोड़ा टाइम दे और भरोसा रख, चक्कर चलाया है ना मैंने, हो जाएगा। हेलो, तुम्हारे दरवाजे पे और एक तोहफा रखा है, खोल के नहीं देखोगे क्या? हेलो चाची, भाभी, हेलो। पिछली बार मुर्दे की उंगली भेजा था, लेकिन इस बार उंगली तेरे बेटे देखो, की है। देखो तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। पैसे तैयार है, बोलो कहाँ लाना है। ये गेम खेल रहा है क्या मेरे साथ? हैं? मुझे वहां पे बुलाएगा और पुलिस के हवाले कर देगा। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। तेरे बेटे को काट करना अभी के अभी तेरे घर पे भेजता हूँ, फिर कहाँ डालेगा अपनी होशियारी? हाँ सुन, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस को इस केस से निकाल, नहीं तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो हेलो, उठो भाभी, उठो चाची, उठो चाची। करण के अपहरणकर्ताओं ने करण की उंगली काटकर यह साबित कर दिया था कि वो पैसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेहता परिवार ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ जाकर पुलिस की मदद ली थी। अब करण को जल्द से जल्द और सही सलामत घर लाना बेहद जरूरी हो गया था। जहां एक तरफ पुलिस की तहकीकात उलझती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ करण के सर पर मंडराता खतरा बढ़ता जा रहा था। मेहता परिवार असमंजस में फंस गया था। उनका अगला कदम करण के जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय कर सकता था। क्या पुलिस अपराधियों को सही समय पर पकड़ सकती थी, या फिर अपहरणकर्ता करण को और चोट पहुंचाने वाले थे? कितनी मस्ती करेगा मोटू? किसने बोला था कांच वाली दीवार फाड़ने के लिए? इतना तो चलता है दीदी। तो लाओ, मैं ये लगा देती हूँ। नहीं। चाचू, चाचू ये किडनैपर्स कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए और करण को वापस घर ले आइए चाचू। सर, मेहता के घर फिर से एक कॉल आया। इस बार जिस नंबर से फोन आया वो पारुल मेहता के नाम पे रजिस्टर्ड है। पैटर्न मैच होता है, यानी कि ये भी किडनैपर्स का ही कॉल है। सर हो सकता है किडनैपर परिवार में किसी को जानता हो, घर का कोई सदस्य जाने अनजाने उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हो सकता है। इंस्पेक्टर रवि शाह हियर। इंस्पेक्टर साहब। बोलिए अर्शद भाई। वो करण मिल गया है, अपनी मासी के यहाँ बैठकर मजाक कर रहा था। वाकई मासी के घर पर था या फिर? नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। दरअसल आपसे ये कहना था कि हमारा FIR विड्रॉ कर लीजिए। खामखा आप लोगों को हमारे लिए तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सचिन, कुछ गड़बड़ लग रही है। अर्शद भाई का फोन था, कह रहे थे कि FIR विड्रॉ करनी है। करण मासी के घर पर था, मिल गया। मुझे लगता है इसे धमकाया गया है। एक काम करो, तुम अर्शद भाई के परिवार के हर सदस्य पर सर्विलेंस लगाओ। सर। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चाचू, मैं कॉलेज जा रही हूँ और दीदी का कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बेटा खो चुका हूँ, बेटियां नहीं खोना चाहता। दीदी का आज IAS का प्रीलिम का एग्जाम है। वो काफी सालों से इसकी तैयारी करी है। आज अगर नहीं गई तो पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हो? किडनैपर के डर से हम घर पर हैं, एग्जाम तक ना दें? सर, मेहता परिवार के हर मेंबर पर सर्विलेंस लगा दिया गया। और उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चे को किडनैप किया गया था? नहीं सर, किडनैपर्स की गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा है। हर जगह से नेगेटिव रिपोर्ट्स ही आ रही है। हो सकता है गाड़ी का हुलिया बदल दिया गया हो, उसे रंग दिया गया हो शायद। एक काम करो, गैराजेस में जाके चेक करो। जी सर।
साहब बोल। एक आदमी था, नाम नहीं मालूम, लगभग 2 महीने पहले आया था। एक बच्चे की उंगली चाहिए थी, 1000 रुपये मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे? शनिवार को फिर से वापस आऊँगा। वो हर शनिवार को आता था शाम को पता करने के लिए। साहब 2 हफ्ते पहले एक बच्चे की लावारिस लाश आई थी, तो मैंने चुपके से उसकी उंगली काट के रख ली उसके लिए। फिर 2 दिन बाद वो आया, पैसे देकर उंगली लेकर गया। बस स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। साहब 2 दिन पहले एक गाड़ी आई थी और वो गाड़ी वाइट कलर की थी। साहब गाड़ी वो महाराष्ट्र की नहीं, गुजरात की थी। तुम उसे पहचान सकते हो? जी सर। तो एक काम करो, मेरे साथ थाने चलो। स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठ के तुम्हें उसका स्केच बनवाना पड़ेगा। ओके सर। सर, ये हसमुख कुछ ठीक नहीं लगता है। वो हमेशा नशे में रहता है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने पड़ोसी से बात की। नहीं साहब, 1-2 बार गुजरते हुए मैंने देखा, दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, जब पिछली बार पैसे मांगे थे तब भी तुमने मना कर दिया था। नहीं थे तो मना किया था ना भैया। ऐसा तो नहीं है कि आपको हर बार मना करता हूँ पैसे। हर्षद एक काम करते हैं, ये रोज रोज का झंझट खत्म करते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते हैं। झगड़े के बाद हसमुख ने अपने परिवार के लिए एक नया घर बुक किया है, लेकिन अब उसके आगे के पेमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये हसमुख सीधा आदमी नहीं लगता है और इसके पास स्ट्रांग मोटिव भी है किडनैपिंग करने का, पर सिर्फ शक के बिना पर हम इसे पकड़ नहीं सकते। सर, ये स्केच मैकेनिक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाई है और ये शमशान वाले बंदे के हिसाब से। इससे अंबाबाड़ी के शॉपकीपर की कहानी मैच होती है कि 2 किडनैपर्स थे। एक बात बताओ, किडनैपर्स का कोई और कॉल आया? नो सर। वलसाड के हर पुलिस स्टेशन, हर चेक पोस्ट और हर ट्रैफिक पुलिस में ये दोनों स्केचेस भेज दो। और हाँ, गाड़ी के बारे में जो नई जानकारी मिली है वो भी भेज दो। हमें इन दोनों को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। सर। हेलो। हाँ, एक तुम्हारे जिम से फोन। हेलो जी, या आई वांट टू कंटिन्यू द मेंबरशिप। मैं आने के बाद पैसे दे दूंगी। मुझे फोन डेफिनेटली आई विल। आई एम सॉरी, मुझे फोन आ रहा है। बाय। चाचू कॉल वेटिंग पे था। हेलो, देखिए आपने जो कहा था मैंने वो किया। हमने तो एफआईआर भी विड्रॉ कर ली है। शाम को 4 बजे पुरानी टेकरी पर आ जाना, अकेले आना, और हाँ, पैसे मत भूलना। क्या बोला चाचू? सर, एक और कॉल। नंबर शेफाली मेहता के नाम पर है, स्विच ऑफ है। एक प्राइवेट गाड़ी बुलाओ। सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ फोन करना, अपने को पैसा आ जाएगा। बच्चा किधर है? अबे यहीं पर था, सोया हुआ था, मुझे नहीं मालूम अभी कहाँ। क्या है थोड़ी से? हाँ। बॉस,
हेलो। सुन, सबसे पहले अपना फोन निकाल के फेंक दे। हाँ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सुन। ये छोड़ दिया। अब तेरी दाईं तरफ देख, एक छोटा रास्ता मिलेगा, वहां से ऊपर आ जा। नीचे की तरफ तुझे एक बाइक मिलेगी, चाबी उसमें लगी है। मैं बताऊंगा तुझे कहाँ आना है। अच्छा, हाँ। हेलो। बाइक स्टार्ट कर, 1 किलोमीटर आगे जा, वहां पे एक केले का खेत मिलेगा, वहां पे रोक, मैं वहीं पे मिलता हूँ तुझसे। नथिंग सर। सर कुछ नहीं मिला। सर, उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला। सर प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। सचिन, मुझे इस फोन का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। ये कहां से लिया गया, इसका सिम कार्ड किसके नाम पे है, सारी रिपोर्ट्स निकालो। और हाँ, इसे फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए भेज दो। सर। बेटा, अंकल को बताओगे आप, आपको कौन ले गया था, कहाँ ले गए थे? मैंने कभी किसी को देखा नहीं, वो मेरे आँख पे पट्टी बांध कर रखते थे। मेरे साथ 2 अंकल रहते थे। एक अंकल हमेशा मारते थे, वो बहुत गंदे थे, और दूसरे अंकल वो भी गंदे थे, और कभी कभी तीसरे अंकल आते थे, वो तो सबसे गंदे थे। उन्होंने बोला कि काट दो इसकी उंगली। अच्छा बेटा, वो इस तीसरे अंकल के बारे में कुछ बता सकते हो? उनका नाम सुना था? उनकी आवाज सुनी थी ना तुमने? तो उनकी आवाज कैसी थी? वो अंकल यहाँ के नहीं थे, कभी कभी अलग भाषा बोलते थे, हिंदी या गुजराती नहीं। ये कुकुरे बच्चा। कुछ ऐसा, कुकुरे बच्चा। सर, ये कुकुरे बच्चा तो बंगाली में वापरते हैं। करण के अपहरणकर्ताओं ने बड़ी चालाकी से फिरौती के रुपए ले लिए थे, लेकिन मेहता परिवार के लिए उनके बेटे के घर लौटने से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या इसके बाद सब कुछ शांत हो जाने वाला था? पेट देखो, करण का पेट और ये चीख देखो, ऐसे बाहर आ जाएंगी। चल ना, गुदगुदी गुदगुदी। अरे बेटा रुको, मैं ले जाता हूँ। आ जाओ कर, तुम बैठो बैठो। भाई खाओ खाओ, तुम लोग खाओ, आओ बेटा। मैं आता हूँ। आ बेटा, आ जा।
खाना पसंद आया? अर्शद पकड़ से अर्शद 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 इंस्पेक्टर साहब, करण को बाथरूम जाना था तो ढाबे के पीछे ही बाथरूम था, मैं उसे वहां लेकर जा रहा था। चलो चलो तुम कर लो, तब मैं हाथ धो लेता हूँ। चल पकड़ साहब, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, भाग गया, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हुआ बच्चा। फिर ये लोग आ गए, हम उसे यहाँ लेके आए। देवेन, यहाँ पर 2 कांस्टेबल लगाओ निगरानी के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। करण किडनैप होता है, वापस लौट कर आता है। उसके बाद वो हमसे उस बंगाली बोलने वाले किडनैपर के बारे में खुलासा करता है और ठीक उसके बाद उस पर जानलेवा हमला होता है। और हमला भी ढाबे पे होता है। इसका मतलब उसे पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि पूरी फैमिली डिनर के लिए ढाबे पे जा रही है। राइट। इसका मतलब मेहता परिवार में कोई है जो इस किडनैपर को उनके मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक काम करो, पिछले 2 महीने में मेहता परिवार से जितने कॉल गए, जितने कॉल आए, उन सभी कॉलर्स के नामों की लिस्ट निकालो। पता तो चले कि इस बंगाली बोलने वाले किडनैपर और इस मेहता परिवार के बीच में क्या कनेक्शन है। करण पर जानलेवा हमला हुआ था। इस वारदात ने पुलिस के सामने नए सवाल खड़े कर दिए थे। क्या करण के अपहरणकर्ता पहले से ही उसकी हत्या करने वाले थे, या फिर करण के बयान के बाद वो चौकन्ने हो गए थे? तो इसका मतलब ये था कि करण की जान पर अब भी खतरा बना हुआ था। गौर करने वाली बात यह थी कि सारे हालात मेहता परिवार के किसी सदस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। सर, पिछले महीने में फैमिली ने जिन जिन से बात की है उनकी नेम लिस्ट इसमें चेक करो, बंगाली सरनेम के कितने लोग हैं। मेरी वाली लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम निकला है, भौमिक दास, और इसने सिर्फ एक ही बार कॉल किया है। सर मेरी लिस्ट में एक भी नाम नहीं है। तो मेरी लिस्ट में एक नाम है, संजय चटर्जी। इसने कई बार कॉल किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किडनैपिंग के बाद इसने मोबाइल पे कभी फोन नहीं किया, लेकिन लैंडलाइन पे किया। इस संजय चैटर्जी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इनको किडनैपर्स के कॉल रिकॉर्ड से टैली करो। सर, संजय के कॉल रिकॉर्ड्स और किडनैपर के कॉल रिकॉर्ड्स को कंपेयर करने से पता चला है कि किडनैपर्स ने जहां से रैंसम के लिए कॉल किया था, संजय ने भी वहीं से मेहता के लैंडलाइन पे फोन किया था, और लगभग उसी टाइम पर। यानी कि अगर किडनैपर्स ने सूरत से फोन किया था तो संजय ने भी सूरत से फोन किया था, और अगर उन्होंने वापी से फोन किया तो संजय ने भी वापी से फोन किया। इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। संजय को उठा के लाओ। और संजय भाई, क्या करते हो आप? जिम ट्रेनर हूँ, पिछले 4 साल से यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप बताओ कि पैसे कहाँ रखे? कौन से पैसे? वही जो तुमने हर्षद मेहता से लिए, उसके बेटे के अपहरण के। पहचानते हो इस आवाज को? ये क्या बकवास कर रहे हो? भूल गए इतनी जल्दी? और तुझे बेटा याद है? दोनों पकड़े गए हैं सूरत स्टेशन के पास। संजय, अब जल्दी बताओ, क्योंकि अगर हम याद कराने पे आ गए ना, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। ये हमको बोका समझ के रखा है क्या? तुम लोग जो बोलेगा हम मान जाएगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? हाथ मत लगाना कुकुर बच्चा। बेटा नहीं, बस करण, ये बेटा मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मेरी और संजय की मुलाकात जिम में हुई थी। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। संजय एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मेरे परिवार वाले कभी नहीं मानते हमारी शादी के लिए। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, भागकर शादी करना, वरना किसी भी तरह संजय के पास बहुत सारे पैसे आए ताकि वो मेरा हाथ मांग सके। मुझे पता था चाचू अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। सबसे पहले चोरी का ढोंग किया, थोड़े पैसे चुरा लिए ताकि चोरी असली लगे। संजय के जिम में अजीब अजीब तरह के लोग आते थे, उसी के जरिए अतुल और पेटिया का कांटेक्ट मिला।
फिर अतुल और पेटिया ने अलग अलग शहरों में जाकर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सिम कार्ड लेना शुरू कर दिया। पुलिस को उलझाने के लिए ये जरूरी था। कई बार मैंने परिवार वालों के सामने संजय से बात की, कोड वर्ड में। तुम्हारे जिम से फोन। हेलो जी, या आई वांट टू कंटिन्यू द मेंबरशिप। मेंबरशिप कंटिन्यू रखने का मतलब था कि प्लान कंटिन्यू रखना है। सब कुछ सेट था, लेकिन फिरौती के पहले करण वापस घर आके। पर किस्मत हमारे साथ थी। पर उस दिन करण ने सबको बता दिया कि किडनैपर बंगाली में बात करता था। कभी कभी अलग भाषा बोलते थे। कुकुरे बच्चा। अब हमारे पकड़े जाने का भी ज्यादा डर था, इसलिए मैंने करण पे हमला करवाया। परफेक्ट प्लान। बच्चा भी घर वापस आ गया और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। पर किस्मत का खेल देखो। नो प्लान इज अ परफेक्ट प्लान, मिस एस्पायरिंग IAS ऑफिसर। दोनों को अलग अलग सेल में डाल दो। भारत में हर साल तकरीबन 50,000 अपहरण के केसेस दर्ज होते हैं और लगभग हमेशा अपहरण का मोटिव पैसा ही होता है। इस केस में भी मोटिव पैसा ही था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अपहरणकर्ता परिवार का ही एक सदस्य था। तो क्या आज हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां रिश्तों के कोई मायने नहीं है? जिस दिन मालिनी अरेस्ट हुई उसी दिन मालिनी के UPSC के प्रिलिमिनरी एग्जाम का दूसरा पेपर था। एक IAS अफसर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाली लड़की आज प्यार के जुनून और पैसे के लालच के कारण एक क्रिमिनल बन चुकी थी। जब माता पिता आपके प्रेम संबंध के खिलाफ होते हैं तो आपस में बैठकर बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मालिनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उस पर दबाव डाला जा रहा था तो वो कानून की मदद लेकर संजय के साथ शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मालिनी ने सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया और उसकी सजा आज उसे भुगतनी पड़ रही है। मालिनी और उसके साथियों पर IPC की धारा 364A के तहत किडनैपिंग फॉर रैंसम और धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं और जल्द ही उन्हें सजा मिलने की उम्मीद है। अगर आपकी कोई दिली तमन्ना हो, सपने हो या आप अपने परिजनों से अलग ख्याल रखते हो तो उसके बारे में बातचीत करें, ना कि जुर्म का सहारा लें। बातचीत करने से बात को सुलझाया जा सकता है, अपना तर्क, अपना नजरिया सामने वाले को दिखाया जा सकता है, लेकिन जुर्म का रास्ता आपको एक ऐसे दलदल की तरफ ले जाता है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।